एक बादशाह ने अपने बेटे से कहा, अब तुम बालिग और जवान हो गए हो, जाओ कुछ काम करो। क्या कहा? गौर से सुन, इस्लाम में तुझको समझा रहा हूं। शायद तेरी बिगड़ी हुई खोपड़ी में कोई बात उतर जाए और इतने बड़े मजमे से अगर 72 नौजवान संभलने का अहद कर ले तो नई लकीर तैयार हो जाए। जैसे ही बादशाह ने कहा कि बेटे अब बड़े हो गए हो, बालिग हो गए हो, कुछ कमाओ। हवेली में पला हुआ बेटा, शाही ठाट बाट में पला हुआ बेटा, जिस बेटे के चेहरे को कभी, जिस बेटे के चेहरे ने कभी तेज धूप न देखी हो, अब वो तेज धूप का मुकाबला कहां से करेगा? बादशाह के बेटे ने सोचा कि मैं कहां मजदूरी करने जाऊंगा। अपनी मां के सामने खड़ा हो गया, अम्मी आप ही समझाओ, बादशाह का बेटा होकर मैं मजदूरी करूंगा? मां की ममता है, बोल पड़ी, नहीं बेटा अभी मैं जिंदा हूं, माफ करना रे, तेरी बीवी को पता चल जाए तुझे कैंसर है तो तेरे करीब बैठने को तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर मां को मालूम हो जाए कि मेरे बेटे को कैंसर है तो मां का आलम यह कि कहेगी, डॉक्टर मेरे जिस्म का एक एक कतरा खून निकाल कर मेरे बेटे को दे दो, शायद मेरे लाल की जिंदगी बच जाए, बचा लो। शिकम में रहकर 9 माह तक खून पिलाई हूं, जब पैदा हुआ तो खून को दूध बना के पिलाई हूं, ऐसे वक्त में कैसे छोड़ दूं? ये तेरी बीवी है, ये तेरी मां है, ये तेरी बीवी है, ये तेरी मां है। दोनों का कैरेक्टर खुल के आ गया। तवज्जो चाहूं, दोनों का कैरेक्टर खुल के आ गया। मां ने निकाला जेब से 5 रुपये, बेटा खुशी खुशी दौड़ा शाम को, अब्बू कमा के ला दिया। अच्छा कितना कमाए? 5 रुपया। बाप ने कहा ले जा बेटा कुआं में डाल दे। बाप की कमाई दौलत थी, बेटे को लुटाने में दर्द कहां होगा। क्या मिसाल पेश की, कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन फिर बाप ने कहा बेटे आज फिर मां ने दिए 5 रुपया, कुएं में डाल दो। 15 रोज के बाद मां ने हाथ खड़े कर लिए, बेटे अब मैं खाली हो चुकी हूं, अब मैं मजबूर हूं, अब मुझसे मुमकिन नहीं। तो मां के बाद जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है औरत, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है वो फूफू होती है। पहुंच गया बादशाह का बेटा फूफू के पास। फूफू तेरा भतीजा धूप में जले अच्छा लगेगा? नहीं बेटे। मैं मजदूर बन के बोझ उठाऊं अच्छा लगेगा? नहीं बेटे। मैं नहीं खाऊंगी 4 टाइम लेकिन तुझे धूप में नहीं जलने दूंगी, इसलिए कि तू मेरे भाई की औलाद है। फूफू ने दिए 5 रुपये। 2 रोज, 4 रोज, हफ्ता रोज के बाद फूफू ने भी हाथ खड़े कर लिए, बेटे अब मजबूर हूं, अब मजबूर हूं, मुमकिन नहीं है। आखिरी दिन बादशाह का बेटा मजबूर होकर स्टेशन गया।
खूबसूरत चेहरा देख करके कोई बोझ देने को तैयार नहीं, अच्छी शक्ल देखकर कोई ब्रीफकेस या गठरी उसके सर पे रखने को तैयार नहीं। गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे 8 ही आना दे देना, 1 ही रुपया दे देना, लेकिन मुझ पर रहम करो, दो मैं तेरी मजदूरी करूं। 1 रुपया कमाकर बेटा लाया है, बादशाह के हाथ में दिया। जैसे ही बादशाह ने कहा, बेटे 1 रुपया लाए, कोई बात नहीं, ले जा कुएं में फेंक दे। जैसे ही सुना बेटा की अब्बू कह रहे कुएं में फेंक दे, बेटा बिफर के खड़ा हो गया। अब्बू आपको क्या मालूम कि 1 रुपया कमाने में मेरी हालत क्या हो गई थी। अब्बू जिस वक्त मैं बोझ उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, मेरे पैरों की पिडलियां फट रही थी, मेरी गर्दन की हड्डियां टूट रही थी, मेरी रीढ़ की हड्डियां चटक रही थी। अब्बू जब मैं बोझ उठाया था तो चक्कर आता था। अब्बू बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्कत से मैंने 1 रुपया कमाया, और आप इतनी आसानी से बोल दिए कि ले जा कुएं में डाल दे। अब्बू आपको सोचना चाहिए था, बलिया भी तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांगता रे, तुझसे तेरी औलादों के लिए भीख मांगता। जब वजन लेकर बेटा उठा, तब 1 रुपये का दर्द का एहसास हुआ। जब बोझ उठाया तब लगा कि 1 रुपये की कीमत क्या है। अरे तुझे क्या पता कि कुरान गांव में पहुंचा कैसे, अजानों की सदाएं गूंजी कैसे, इस्लाम की अजमतों बका बची कैसे। अगर पूछना है तो पूछ अमीर हमजा से, जिन्होंने कलेजा देकर इस्लाम बचाया। पूछ बदर वालों से, जिन्होंने अपनी औलादें लुटाकर इस्लाम बचाया। पूछ आद वालों से, जिन्होंने सब लुटाकर इस्लाम बचाया। अगर पूछना है तो पूछ करबला वालों से, जिसने खेमा जलाया लेकिन इस्लाम बचाया, औलाद लुटाई इस्लाम बचाया, बाजू कटाया इस्लाम बचाया, 6 माह का बेटा लुटा दिया लेकिन इस्लाम को नहीं लुटने दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, फैजान सरकारे रईसुल कलम। हर रोज जलसा करो, हर रोज, और टाइम पास मस्ती करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो जल से भी कारोबार बन गए हैं। माफ कीजिएगा, कटिहार में मदरसे भी कारोबार बन गए। जितनी अच्छी सलाहियत के आलिम कटिहार में थे, कटिहार में नहीं दिखते, इसलिए कि मुल्हका मदरसों का सदर और सिगरेटी अपने जाहिल और शराबी बेटे को बहाल करना चाहता है। उसे बुखारी से मतलब नहीं है, उसे रोटी से मतलब है, उसे कुरान से मतलब नहीं है, उसे खानदान से मतलब है। लेकिन बलियावी कहता, याद रखना हराम खोरो, जब हम 56 इंच की छाती वाले से लड़ सकते हैं तो तुमसे भी हिसाब लेंगे, छोड़ेंगे। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा आलिम कैसे कैसे मदरसों का कयाम करता है साहब, मैं जानता हूं। लेकिन इस जज्बे को कत्ल तुमने किया रे, तुमने चंद सिक्कों के लिए किया।
अपनी औलाद के लिए तूने रसूलुल्लाह के घर को ज़बह कर दिया। अपने बेटे की रोटी के लिए तूने रसूलुल्लाह के दीन के मिशन का कत्ल किया। तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, वरना उनकी औकात जो मदरसों पर उंगली उठा दे। और तेरे बलियाबी ने तो आज से 10 साल पहले कहा था, हर जगह हाथ डालना गुजरात वाले, अहले सुन्नत के मदरसों पर हाथ डालने की गलती मत करना, इसलिए कि जिहाद का फतवा देवबंद से नहीं निकला था, अहले सुन्नत के मदरसे से। लड़ाई होगी, होगी। घर मजबूत कर लो, जमाना यूं ही ठंडा हो जाएगा। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, जोर से बोल। और ये जो टुटपुजिया लोग पत्थर फेंकते रहता है, उसे घबराना उबराना नहीं चाहिए।